ये बताइएगा यहाँ जो आपको कॉल मौसूल होती है तो कितना टाइम लगता है आपको यूनिफॉर्म पहनने में, और क्या जो इसके बाद जब आप स्पॉट पे पहुँचते हैं तो पहला जो मरहला होता है जिससे आप आगाज़ करते क्या होता है? सर जैसे हमें इमरजेंसी कॉल मौसूल होती है कि फ़ायर इमरजेंसी है, हम सीधा अपनी गाड़ियों की तरफ आते हैं और गाड़ी में हम 1 से 2 मिनट में अपने आप को रेडी कर लेते हैं और तकरीबन हमें 5 से 6 मिनट लगते हैं जहाँ पे इमरजेंसी होती है रिस्पांस देने में। तो हम जैसे ही स्पॉट पे पहुँचते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम वो सीड ऑफ फायर जहाँ से फायर लगी हुई है उस जगह तक पहुँचना हमारा सबसे पहला मकसद होता है। अच्छा आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे जब ज़ाहिरी बात है शदीद गर्मी भी है और इस गर्मी में जो है एक तो जो यूनिफॉर्म होता है आपको काफ़ी हैवी होता है, उसके बाद जब आप जाए वक़्फ़ों पर पहुंचते हैं यकीनी तौर पे आग लगी होती है, बड़ा टफ होता है, क्या कैसे मैनेज कर लेते हैं ये? सबसे पहले जब हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो हमारे पास होता है लीड फायरमैन जाते हैं, वहाँ का मुआयना करते हैं जगह का कि किस टाइप का फायर है, किस क्लास का फायर है। तो सबसे पहले वो जाता है, फिर वो हमें हमसे कम्युनिकेट करते हैं, वो हमें बताते हैं कि आप लोग होजेस ले आउट करो। हम फायर सूट में ऑलरेडी होते हैं ना, गर्मी भी ज़्यादा होती है, लोग यहाँ के आग से वो भाग जाते हैं, लेकिन हम वहाँ जब पहुँच जाते हैं तो अक्सर है मसला ये स्मोक से हमें होता है ना, जब हम जाते हैं ना तो स्मोक ज़्यादा होता है। इसके अलावा वहाँ पे पहुँचते हैं हम फायर फाइटिंग शुरू करते हैं। जब फायर फाइटिंग शुरू करते हैं तो ज़ाहिर बात है कि धुआं तो उठेगा ना वहाँ से, तो हम फिर वहाँ के हम नोयत देखते हैं। अगर फायर ज़्यादा हो तो हम फिर दूसरे स्टेशन से बैकअप लेते हैं ना, और कंट्रोल से इन्फॉर्म करते, कम्युनिकेट करते, कंट्रोल के साथ राब्ते में होते हैं हम। और इस तरह के सिचुएशन में ज़ाहिर बात है कि मुश्किलात थोड़े ज़्यादा होते हैं। रेस्क्यू एहलकार हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं। जब जाए वक़्फ़ों पे पहुंचते हैं आप तो ज़ाहिर बात है कुछ वहाँ पे जो शहरी मौजूद होते हैं पहले से ही, तो वो जब आपके काम में अगर तुम मुदाखलत कोई करते हैं या कोई आपके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होती है तो तब आपका क्या रिएक्शन होता है, क्या होता है आपके? जी बिल्कुल, वहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो पहले हम जायज़ा लेते हैं कि आग किस नौइयत की है, मतलब ज़्यादा लगी है तो फिर हम आराम से डील करते हैं। अगर ज़्यादा आग लगी है, हमसे हमारे हालात जो है काबू नहीं आ रहा है, तो इस वजह से हम दूसरी गाड़ियों को मंगवाते हैं और लोगों का हुजूम होता है तो हम जो है ना अपनी तरफ से भी जो है कोशिश करते हैं कि उन लोगों को हटाएं और हमारे जो है ना इमरजेंसी में मुदाखलत ना करें, ताकि हम पूरी तरह कोशिश करके आग पे काबू पा सकें। इस अच्छा, चूँकि आप जो है तो ड्राइवर के साथ ही आप बैठते हैं, स्पीड ज़्यादा होती है, ज़ाहिर बात है इमरजेंसी है, जल्दी पहुंचना होता है, तो इस दौरान जो है चूँकि हम ड्राइवर साहब से बात नहीं कर सकते चूँकि वो इमरजेंसी में, तो आपसे ही उनका क्वेश्चन जो है वो आपसे ही पूछ लेते कि रश भी होती है काफ़ी ज़्यादा पेशावर में और टाइम पे आपने पहुंचना होता है, तो ड्राइविंग का जो होता है प्रोसेस, ये सिचुएशन क्या होती है? क्योंकि ये भी ख़तरा होता है ना कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं रास्ते में तेज़ रफ्तारी के वजह से कोई इशू पेश ना है, तो ये कैसे मैनेज होता है? जी हमारे पास जो है ना यहाँ पे माइक लगा हुआ है, जो इसको हम जो रश होती है गाड़ी भारत को हम जो है ना वॉइस मैसेज करते हैं कि हमें रास्ता दो, हमें इमरजेंसी भी जाना, यहाँ पे आग लगी हुई है, जिसमें जो है ना मार्केट पे आग लगी है, दुकान पे आग लगी है, घर पे आग लगी है ना। इस वजह से हम इन लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। हमारे साथ जो है ना जब तक पुलिस वाले भी जो है ना वो भी इन लोगों को जो है ना रास्ता देने के लिए कहते हैं कि इन लोगों को रास्ता दे दें। अच्छा, एक तो सायरन होता है, एक तो उससे जो है रश जो ट्रैफिक अगर सामने गाड़ियाँ होती है तो वो उनको रास्ता देती है। अगर इसके बावजूद भी रास्ता ना दिया जाए तो ये माइक जो पड़ा हुआ है, अगर आप मुझे ये ज़रा दे सके, ये माइक जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इससे भी जो है हेल्प लिया जाता है। और अगर कोई गाड़ियाँ हो, रश हो, कोई सामने आ जाते हैं इमरजेंसी में, तो इसके ज़रिए जो है इनको कम्युनिकेट किया जाता है। ये जो माइक लगा हुआ है इस व्हीकल में, तो इसके ज़रिए बताया जाता है कि रास्ता दिया जाए और इमरजेंसी की सिचुएशन है। तो ये इस वक्त जो है चूँकि इमरजेंसी की कॉल इनको मौसूल हुई है, ये जाए वक़्फ़ों की तरफ रवाना है। वहाँ पर जब ये पहुँच जाए तो टीमें जो है वो फौरी तौर पर एक्टिव हो जाती है, सरगर्म हो जाती है। जो प्रोसेस होता है आग पर काबू पाने का वो शुरू हो जाता है।
जी जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है आग लगने के हवाले से, तो चूँकि वहाँ पर जो है किसी को परमिशन नहीं होती रेस्क्यू फायर फाइटर्स के अलावा, तो हम यहीं पर आपको डेमो दिखाते हैं कि किस तरह जब आग लगता है तो जब आग बुझाने का अमल होता है वो किस तरह होता है, किस तरह फायर फाइटर जो है वो आग पर काबू पाते हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि फायर फाइटर जो है ये आग पर काबू पा रहे हैं। मेरा कैमरा मैन तारिक अली अगर आपको दिखाए तो फौरी तौर पर जो रेस्क्यू फाइटर्स हैं रेस्क्यू व्हीकल की मदद से जो है वो आग बुझाने का जो ये प्रोसेस है इसको शुरू करते हैं। तकरीबन इब्तदाई तौर पर 5 से 6 रेस्क्यू एक व्हीकल में 5 से 6 एहलकार जो है वो मौजूद होते हैं और वो फौरी तौर पर ये ऑपरेशन जो है वो शुरू कर देते हैं। यही प्रोसेस है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इब्तदाई तौर पर यही प्रोसेस होता है। हमारे पास रेस्क्यू फायर फाइटर मौजूद है, इनसे ज़रा डिटेल से बात करते हैं। जी आप बताइए कि जब आप जो वक़्त पर पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपका क्या अमल होता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद अहमद है और मैं यहाँ पे लीड फायर रेस्क्यूर काम कर रहा हूँ। सर हमारा इस तरह होता है कि जब हम जयवको पहुँचते हैं तो वहाँ पे हम सबसे पहले हवा की नौइयत को देखते हैं। मतलब जिस तरफ से हवा आ रही है हम उसके बिल्कुल अपोजिट हम अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, क्योंकि हवा की जहाँ से मतलब जहाँ से हवा आ रही हो तो फिर हमारी गाड़ी को डैमेज करता है। तो हम हवा की बिल्कुल अपोजिट सीमेंट पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दें। उसके बाद फिर हम आग की नौइयत को देखते हैं। मतलब अगर बिलफर्ज एक दुकान में आग लगी है तो अगर दूसरी दुकान को ट्रांसफ़र हो रही है तो पहले हम उस जगह को टारगेट करते हैं कि मतलब वो आग जो है वो दूसरी दुकान तक ना पहुंचे। और सबसे पहले हम सर सीट ऑफ फायर मतलब जहां आग लगी है जी बेस आग की देखते हैं कि आग कहां से शुरू हुई है, पहले हम वहां पे टारगेट करते हैं, वहां की आग बुझाते हैं। जी मैं इस वक्त रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी एक जो एजेंट है उनको एक कॉल आई है एक्सीडेंट की 1881 विहाड़ी रोड पर। ये एजेंट है ये उस कॉल को इंटरटेन कर रहे हैं। अभी कॉलर्स का ये एम्बुलेंस वाले के साथ जो है वो रब्ता इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल पर करवाया है। इससे पहले बाकायदा बजर बजा के जो था वो एम्बुलेंस का जो स्टाफ होता था उसको तैयार किया जाता है, लेकिन अब जिद्दत आ गई है तो अब ये बजर नहीं बजाया जाता बल्कि अब सिर्फ कॉन्फ्रेंस कॉल करके ज़रिए ही एजेंट जो होता है वो ड्राइवर को बता देता है और उनकी लोकेशन सेंड कर देता है जहाँ उन्होंने जाना है। तो हम चलते हैं, साथ ही इनके आपको दिखाएंगे कि ये इमरजेंसी जो है वो किस तरीके के साथ जो है वो डील करते हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त रेस्क्यू 1122 के एम्बुलेंस में बैठे हैं और ये लोग जो है एक इमरजेंसी पे जा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास रेस्क्यू 1122 ज़ाहिर सी बात है एक शहर के अंदर बहुत ज़्यादा रश होता है। तो एक इमरजेंसी में जिस वक्त इसको ड्राइव कर रहे होते हैं तो किन मसाइल का सामना करना पड़ता है इन एम्बुलेंसेस के ड्राइवर को और कितनी महारत ये दरकार होती है, ये हम इस वक्त जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं उनसे हम पूछेंगे। अच्छा ये आप बताइएगा कि आपको किस किस्म के मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है ड्यूरिंग ड्राइविंग, और ये बताएं कि एक एम्बुलेंस का ड्राइवर की महारत तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा होती है और रशी एरिया भी होता है, तो फिर भी उसके बावजूद कौन से ऐसे मसाइल होते हैं ट्रैफिक के जिनका आपको सामना करना पड़ता है और आपके जहन में ये भी होता है कि आप एक एमरजेंसी पे जा रहे हो और आपका पहुँचना है और जाके वहाँ पर आपने किसी की जान बचानी है? जी ट्रैफिक मसाइल तो बहुत सारे हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ जगह चौक हैं ये रोड इतने काफ़ी ज़्यादा नहीं है। इसमें बाज़ औक़ात जो अच्छी नेचर के लोग हैं वो तो रोक के रास्ता दे देते हैं। जो ज़्यादातर रिक्शे वाले या मुख्तलिफ गाड़ियों वाले हर किसी का अपना माइंड होता है, वो बहुत काफ़ी पीछे से हुटर बाजर होता है, गाड़ी का स्पीड भी होती है, हमें रिस्पांस टाइम भी कवर करना पड़ता है, जिससे हमें स्पीड मारनी पड़ती है, गाड़ी भगानी पड़ती है। तो उस वजह से काफ़ी लोग दे देते रास्ता, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं देते। जी बिल्कुल, हम इस वक्त रेस्क्यू 1122 के साथ हैं। एक इमरजेंसी थी जिसमें वो आए हैं, ये एक बुज़ुर्ग खातून और एक उनके हस्बैंड हैं और इनका यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएंगे कि इस तरह से जो है वो पहले एम्बुलेंस के पहुँचने से पहले जो थी एक रेस्क्यू बाइक वाले जो थे वो उनके नज़दीक तरीन पॉइंट पर थे, वो पहले पहुँचे, उन्होंने आके यहाँ पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी है और उसके बाद जब यहाँ पर एम्बुलेंस पहुँची है अभी इन दोनों को यहाँ पर बिठाया गया है। इनसे इनके घर का एड्रेस पूछा जा रहा है, इनके वर्षा का फ़ोन नंबर लिया जा रहा है, उनको भी इतला दी जाएगी। उसके बाद इनका जो है वो ब्लड प्रेशर चेक किया और दीगर जो है ना वो करने के बाद अब ये नोट करेंगे कि इनको यहीं पर ही इब्तदाई फर्स्ट एड दी जाएगी या इनको जो है वो निश्तर हॉस्पिटल या जो भी नज़दीक तरीन हॉस्पिटल होगा वहाँ पर जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। ये रेस्क्यू हमारे साथ है। अच्छा, जिस वक्त आप यहाँ पर एमरजेंसी में आप पहुँचे सबसे पहले आप करते हैं, तो सबसे पहले पहुँच कर आप लोग क्या करते हैं? इनके वर्षा को इतला देते
देखते हैं, इनको पहले चेक करते हैं। सबसे पहले आकर इनकी चेक करते हैं कि ये होश में है या किस हालत में। अगर होश में होते हैं, वो खुद ही कॉल कर चुके होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, बता रहे होते हैं। इनकी जो इंजरीज़ होती हैं वो चेक करते हैं। उसके बाद इनकी जो हिस्ट्री होती है वो लेते हैं कि आया पहले दिल के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, किस चीज़ के, उसके मुताबिक इनको फर्स्ट एड की जाती है। अच्छा, वैसे जिस वक्त हादसे के बाद आप पहुँचते हैं, ज़्यादातर लोगों का रिस्पॉन्स, उनकी क्या ख्वाहिश होती है कि पहले उनको अगर मामूली चोटें हैं उनको, तो उनकी क्या ख्वाहिश होती है कि उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए या उनको ट्रीटमेंट के बाद उनको उनके घर रवाना किया जाए? उनकी क्या ख्वाहिश होती है? मैक्सिमम जो लोग हैं वो घर जाने की ख्वाहिश करते हैं, क्योंकि वो छोटी इंजरीज होती हैं इसलिए। लेकिन अगर कोई सीरियस इंजरी है, जैसे कोई हड्डी टूटी या कुछ ऐसा है, तो वो फिर उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है। जी, ठीक हो गया। ये इस वक्त जो है इनके ये इंजरी हुई है और इसको इस वक्त जो है रेस्क्यूअर्स जो हैं वो इसको ठीक कर रहे हैं। बड़े बर वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं और इनको अब यहाँ पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जाएगी और इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद फिर रेस्क्यूअर्स ये फैसला करेंगे कि इनको जो है घर रवाना किया जाएगा अगर ये बाइक चलाने के काबिल हुए, या फिर इनको जो है वो निश्तर हॉस्पिटल जो है वहाँ रवाना किया जाएगा।